नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग रेमिटानो यानी कि रेनिक माइनिंग को लेकर कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक रेनिक कॉइन का प्राइस कितना रह सकता है, और आप लोग यहाँ पे जो 5 ईयर का लॉकिंग पीरियड है उसका जो टोटल प्रोसीजर है वो क्या होने वाला है, एंड रेनिक का जो टेस्टनेट वॉलेट है उसको किस तरीके से क्रिएट करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं इनका जो टेस्टनेट का वॉलेट है वहाँ पे हुआ, और ये मेरा टेस्टनेट का वॉलेट है रेमिटानो एक्सचेंज का। तो यहाँ पे सेंड रिसीव का बटन है, रिक्वेस्ट एयर ड्रॉप का बटन है, एंड व्यू ऑन एक्सप्लोरर। तो मैं यहाँ पे व्यू ऑन एक्सप्लोरर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या इंटरफेस आता है मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनका जो एक्सप्लोरर है, ब्लॉक एक्सप्लोरर, उसमें मेरा सारा डेटा है, वॉलेट एड्रेस है, मेरे वॉलेट में कितना बैलेंस है, ये सब सारा कुछ डेटा है। यहाँ पे कितना ट्रांजेक्शन मैंने किया है सिर्फ उसका भी डेटा है। सो मैं अगर यहाँ पे इसका प्राइस का बात करूँ तो आप लोग क्लस्टर स्टैट पे जाके आप लोग देख सकते हैं इनका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 545 मिलियन इनका टोटल सप्लाई है, और उनमें से इनका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 229.8 मिलियन। तो जिसके बदले में इनका जो प्राइस आता है वो लगभग $40 एक रेमिटानो कॉइन का प्राइस आता है। तो जैसे कि मैंने सबको कहा था, मेरा जो रेमिटानो सीरीज़ का पहला वीडियो था उसमें ही कहा था कि एक रेमिटानो कॉइन का प्राइस लगभग 50 से लेकर $100 के बीच के अंदर हो सकता है। हम लोग इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इसका जो सप्लाई है वो काफ़ी कम है। आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे सप्लाई पे। तो इनका जो टोटल सप्लाई है 545 मिलियन का टोटल सप्लाई है, जो कि कोर माइनिंग से भी आधा आधा नहीं, कोर माइनिंग का 3 हिस्से का 1 हिस्सा है इनका जो टोटल सप्लाई है। तो इसका प्राइस काफ़ी हाई जाएगा। एंड प्लस यहाँ पे रेमिटानो में टाइम टू टाइम कुछ इवेंट्स चलते हैं। आप लोगों को एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शॉप विथ रेमिटानो पे, यहाँ पे अमेज़ोन का गिफ्ट कार्ड आप लोग रेमिटानो से एक बाय कर सकते हैं, जहाँ से आप लोग अमेज़ोन में शॉपिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें रेमिटानो एक्सचेंज में कुछ नए नए फीचर्स को लाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितने सारे मार्केट में कितने सारे मर्चेंडाइज रेमिटानो ने ऑलरेडी पकड़ के रखे। तो इसका जो फ्यूचर है, इसका जो एक्सचेंज का फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। एंड इनका जो रेनिक कॉइन है ये इनका खुद का खुद का एक नेटिव टोकन है। सो ये जो एक्सचेंज है ये काफ़ी पॉपुलर बनता जा रहा है डे बाय डे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शॉप विथ रेमिटानो पे, यहाँ पे ये जो मार्केट है ये टोटल यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का मार्केट है। इस मार्केट में आप लोग इस मार्केट में जो लोग बिलोंग करते हैं वो लोग इस यहाँ से गिफ्ट कार्ड्स खरीद सकते हैं, अमेज़ोन पे का गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं, मूवी सिनेमा हॉल का टिकट खरीद सकते हैं। यहाँ पे रेमिटानो एक्सचेंज में क्रिप्टो को एक्सचेंज करके ये सारी चीज़ें ये लोग कर सकते हैं। सो इनका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है, आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जितने भी डाउनलाइनर है यहाँ पे 11 डाउनलाइनर है, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें से एक ही एक्टिव है और 10 इनएक्टिव है। तो आप लोग इसको सीरियसली ले, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इस रेमिटानो प्रोजेक्ट के साथ सीरियसनेस बढ़ाने के लिए आप लोगों को जस्ट शेयर किया है। तो आप लोग इसको सीरियसली ले बिकॉज इसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है। सो जो लोग यहाँ पे माइनिंग करना चाहते हैं तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी तुरंत यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज इसका जो माइनिंग सेशन है वो अगले महीने बंद हो जाएगा, यानी कि सितंबर महीने के बाद से आप लोग यहाँ पे माइनिंग नहीं कर सकते। एंड इनका जो मेन नेट है वो भी लॉन्च कर दिया जाएगा सितंबर महीने में ही। तो इसका जो रजिस्टर लिंक है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सिंपल से ईमेल को वेरीफाई करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एप्लीकेशन है जो कि ग्लोबली चलता है, लगभग 50+ कंट्रीज़ को ये सपोर्ट करता है, प्लस इंडियन बैंक्स को भी ये सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप लोग INR में डिपॉजिट एंड विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो आप लोगों को सिंपल से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे जाना है, या फिर व्यू प्रोफाइल पे नहीं, यहाँ पे आपको कहाँ पे गया, यहाँ पे आपको वेरीफाई अकाउंट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल से KYC लेवल 1 को वेरीफाई करना है, जो कि आपको फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर पे आपका OTP आएगा, OTP डालने के बाद आपका लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे रेनिक को माइनिंग कर सकते हैं, बट उसका जो स्पीड रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा। उसके बाद आप लोग KYC लेवल 2 को यहाँ पे बेसिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि आपका आधार कार्ड और आपका जो बेसिक डिटेल्स है वो सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा। तो ये आपका KYC लेवल 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे KYC करना मस्ट है। सो आप लोग यहाँ पे KYC करके अपनी माइनिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड जितने भी मेरे डाउनलाइनर्स हैं, जितने भी यहाँ पे KYC को अपग्रेड नहीं किए, तो मैं उनको कहना चाहूँगा आप लोग प्लीज़ अपनी KYC को अपग्रेड करें यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो इनका जो
माइनिंग स्पीड है वो केवाईसी को अपग्रेड करने से आपका माइनिंग स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगा। सो केवाईसी को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को फिर से यहाँ पे ऊपर लोगों में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको अनरेनिक ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे टैप करना है। देन आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे यू आर माइनिंग रेनिक दिखा रहा है। आप लोगों को यहाँ पे स्टार्ट माइनिंग का बटन मिलेगा। आपको सिंपल से हर 24 घंटे में एक बार आके यहाँ पे स्टार्ट माइनिंग में क्लिक करना है, जिस तरीके से आप लोग कोर माइनिंग एंड पीआई नेटवर्क माइनिंग में करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे रेफरल प्रोग्राम के बारे में आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे किसी को रेफ़र करते हैं एंड वो लोग यहाँ पे माइनिंग करते तो उसका 40% का हिस्सा आपको मिलता है। यानी कि वो लोग जितने भी कॉइन्स को आप माइन करेंगे उसका टोटल 40% का हिस्सा आपको मिलेगा। एंड आपके रेफ़र ने अगर किसी को रेफ़र किया, वो लोग जितने कॉइन्स को माइन करेंगे उसका 20% का हिस्सा भी आपको मिलेगा। प्लस यहाँ पे अगर आपके दोस्त लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो उसका भी 40% का हिस्सा आपको यहाँ पे मिलेगा। सो आप लोग यहाँ पे अपने दोस्तों को रेफ़र करें, यहाँ पे रेनिक को माइन करने के लिए उनको मोटिवेट करें, बिकॉज इस कॉइन का भी फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होने वाला है। सो अब बात करते हैं कि आप लोग यहाँ पे किस तरीके से इनका टेस्टनेट जो वॉलेट है उसको क्रिएट करेंगे। तो नीचे की तरफ आप लोगों को 3 डॉट दिख रहा होगा, मोर का ऑप्शन है। आप लोगों को सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉरम का ऑप्शन आएगा, आपको फॉरम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सिंपल बेसिकली आपको ढूंढना पड़ेगा कि टेस्टनेट का फॉरम कहाँ पे है। तो इसका जो लिंक है, वॉलेट क्रिएट का जो लिंक है, मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आप लोग वहाँ से इसके वॉलेट को क्रिएट कर सकते हैं। सो उस लिंक को क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस आएगा, मैं यहाँ पे टोटल स्क्रीनशॉट लिख रखा हूँ, जिसके मदद से आप लोगों को मैं समझाऊंगा यहाँ पे। तो आपके सामने लिंक को क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सिंपल से क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने मेमोरी फ्रेज आएगा। इस फेस को आप लोगों को कॉपी करके कहीं पे सेव करके रखना है, बिकॉज फ्यूचर में जब आपको वॉलेट रिकवर करना पड़ेगा तभी इस फेस का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको नोटपैड या फिर वर्डपैड कहीं पे भी आपको संभाल के सेव करके रखना है। सेव करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप लोगों को सीड वर्ड मांगेगा, यानी कि जिस पासवर्ड फ्रेज को आप लोगों ने सेव किया है उसको सिंपल से कॉपी करके टोटल यहाँ पे पेस्ट करना है। करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डालना है। डालने के बाद क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो वॉलेट है वो क्रिएट हो जाएगा। एंड वॉलेट क्रिएट होने के बाद आप लोगों को जो करना है, मैं आप लोगों को एक बार क्रोम ब्राउज़र ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा वॉलेट क्रिएट होने के बाद। यहाँ पे आप लोगों को रेमिटानो ये जो नीचे एरो का साइन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिंपल से क्लिक करना है। रिक्वेस्ट एयरड्रॉप पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट एयरड्रॉप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो एयरड्रॉप है, टेस्टनेट का टोकन है, वो चला आएगा। इससे आप लोग यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अगर से आप लोग चाहे तो मुझे यहाँ पे टेस्टनेट फेज़ में इस कॉइन को सेंड कर सकते हैं, बिकॉज इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये बस टेस्टिंग पर्पस के लिए है। तो इसका एड्रेस मैं वॉलेट का एड्रेस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। तो बेसिकली ये करना ज़रूरी है। तो टेस्टनेट वॉलेट को क्रिएट करके रखना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे जो 5 ईयर्स का लॉक पीरियड है, हो सकता है कि आप लोग का ये जो टेस्टनेट वॉलेट है, मेननेट के वक्त आपका जितना भी माइनिंग किया हुआ कॉइन है वो इस वॉलेट पे चला आए एंड यहाँ पे वो स्टोर रहे 5 ईयर्स तक। तो अब बात करते हैं कि ये जो 5 ईयर्स का लॉकिंग प्रोसीजर है, ये टोटल इसमें क्या क्या प्रोसीजर है। तो बेसिकली अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इनका जो मेननेट है वो लॉन्च होने के तुरंत बाद ही आप लोग टोटल जितने भी कॉइन्स को माइन करके रखे हो सारा को आप लोग सेल करेंगे, तो यहाँ पे ये पॉसिबल हो नहीं सकता। हाँ, कुछ कॉइन्स को आप लोग सेल कर सकते हैं, बट आपका जो टोटल कॉइन है वो लॉकअप पीरियड में चला जाएगा 5 ईयर्स के लिए। तो 5 ईयर्स का जो टोटल यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, मैं आप लोगों को एक बार टोटल सब कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पे अनरेनिक पे जाता हूँ मैं। यहाँ पे जाके इनका जो वाइट पेपर है इसको ओपन कर लेते हैं, इनके वाइट पेपर का। तो कहाँ पे गया वाइट पेपर, ये रहा वाइट पेपर। इस वाइट पेपर को ओपन करते हैं, यहाँ पे इन्होंने टोटली डिस्क्राइब करके रखा है कि कितने टाइम में कितना कितना परसेंटेज आप लोगों को अनलॉक होता रहेगा। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ ओपन करके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्लान फॉर यूजेस द डेवलपमेंट फंड, द स्कीडल फॉर डेवलपमेंट फंड अनलॉक। तो फर्स्ट ईयर यानी कि पहला साल यानी कि 2022 में आप लोगों को 20%, यानी अगर आप लोग ने 100 रेनिक कॉइन को माइन कर लिया है
तो उसका 20% यानी कि 20 कॉइन्स आप लोगों को अनलॉक कर दिया जाएगा, जिसको आप सेल कर सकते हैं। देन सेकेंड ईयर और 20% यानी कि और 20 कॉइन को आप लोगों को अनलॉक कर दिया जाएगा, उसको भी आप लोग सेल कर सकते हैं। थर्ड ईयर में 10% अनलॉक किया जाएगा, फोर्थ ईयर में 10%, फिफ्थ ईयर में 10%। तो टोटल यहाँ पे 5 सालों में, तो 5 सालों के पीरियड में आपको 70% थोड़ा थोड़ा करके हिस्सा आप लोगों का अनलॉक कर दिया जाएगा। एंड टोटल जो 30% का हिस्सा बचा हुआ है वो आप लोगों को 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो 30% का हिस्सा भी अनलॉक कर दिया जाएगा। तो अब इस प्रोसीजर को रखने का जो मेन मोटिव है कि अगर ये टोटल चीज़ें, मतलब टोटल जो माइन किया हुआ रेनिक कॉइन है, अगर लोग यहाँ पे डायरेक्टली सेल करने लग जाए और इसका जो सप्लाई है वो योग बन जाए, तो यहाँ पे इसका जो फ्यूचर है यानी कि कॉइन का जो प्राइस है वो कभी बिल्डअप नहीं होगा। तो सारा जो जितने भी माइनिंग किए हुए टोकन को अगर लॉक करके रखते हैं तो इसका जो मार्केट में सप्लाई है वो काफ़ी घट जाएगा। एंड सप्लाई घटने का मतलब, सप्लाई कम होने का मतलब कि एक ही है कि इसका प्राइस में इंक्रीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगा काफ़ी कम समय के अंदर। सो ये जो 5 इयर्स का लॉकिंग पीरियड का जो टोटल प्रोसेस है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूँगा ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। इससे कॉइन का जो फ्यूचर है वो बिल्ड होने वाला है। सो इस वीडियो में बस इतना ही कहना था। तो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोर माइनिंग से रिलेटेड एंड कोई भी प्रॉफिटेबल वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। जय हिंद।